वेलकम स्टूडेंट। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है उसके लेसन सेकंड फिनॉल की कुछ रिएक्शंस देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम फिनॉल की उन रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसमें फिनॉल की बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हो रही है जो ड्यूरिंग द रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगी। इसी क्रम में हम फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं जो कि है हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले ये एक डिस्कशन मैं करना चाहूँगी कि फिनॉल के मॉलिक्यूल में जो OH ग्रुप प्रेजेंट होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर हम करवाते हैं तो उसे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन होने के लिए डायरेक्टेड करता है, क्योंकि हम जब फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम देखते हैं कि जो नेगेटिव डेंसिटी क्रिएट होती है वो दोनों ऑर्थो और पैरा पर क्रिएट होती है ड्यूरिंग द ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल बी प्रोसीड इन बोथ ऑर्थो एंड द पैरा पोजीशन। इसी क्रम में हम फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं जो कि है हेलोजिनेशन रिएक्शन। जब हम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करवाते हैं तो फिनॉल के OH के रिस्पेक्ट में दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, H+ का रिमूवल होता है और वहाँ पर Br एटम के एंटर हो जाने से अल्टीमेटली 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल प्रोडक्ट हमें मिलता है। साइड प्रोडक्ट के रूप में 3 मॉलिक्यूल HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड के भी रिमूव होते हैं। अगर इसी क्रम में हम रिएक्शंस देखें कि अगर हम ऐसे फिनॉल का डिस्कशन करें जिसकी पैरा पोजीशन पर ऑलरेडी कोई ग्रुप प्रेजेंट है लाइक SO3H टाइप का, जो कि हम जानते हैं एक डीएक्टिवेटेड ग्रुप है, तो इस तरीके से अगर हम पैरा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल की रिएक्शन फर्दर ब्रोमीन वाटर से करवाते हैं तो यहाँ पर ये जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है SO3H उसका भी बाय द ब्रोमाइड एटम से रिमूवल हो जाता है। तो फिनॉल के रिस्पेक्ट में दोनों ऑर्थो और जो पैरा पर भी ग्रुप एडेड है उसका भी सब्स्टिट्यूशन Br पर हो जाने से Br से हो जाने से अल्टीमेटली 2,4,6 ट्राइब्रोमो टाइप का मॉलिक्यूल अगेन हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो इस तरीके से अगर फिनॉल का ब्रोमिनेशन अगर हम ब्रोमीन वाटर से करवाएं तो दोनों ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल मॉलिक्यूल मिलता है। अगर हमें फिनॉल का हेलोजिनेशन करके मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट अगर बनाना है तो हम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन से करवाते हैं और इस रिएक्शन में ड्यूरिंग द मीडिया हमें इनर्ट सॉल्वेंट का लेना चाहिए, जो एक तरीके से नॉन पोलर सॉल्वेंट हम ले सकते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये जो रिएक्शंस है वो बहुत ही कम टेम्परेचर पर प्रोसीड करवाई जाती है जिससे हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन कंटेनिंग फिनॉल मिलता है, मे बी ऑर्थो एंड मे बी पैरा। एक्चुअल में रिएक्शन में दोनों का मिक्सचर हमें मिलता है, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल, जब हम फिनॉल का ब्रोमिनेशन कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि फिनॉल का हेलोजिनेशन करवा कर हम सिर्फ पैरा एंड बोथ ऑर्थो एंड पैरा कंटेनिंग प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसी क्रम में हम अगली रिएक्शन का डिस्कशन करते हैं जो कि है फिनॉल की नाइट्रेशन रिएक्शन। अगर हमें फिनॉल का नाइट्रेशन करना है तो यहाँ पर हमें कोई ना कोई नाइट्रिफिकेशन एजेंट लेना पड़ेगा, जो कि हम इन जनरली लेते हैं HNO3। डाइल्यूट HNO3 से अगर फिनॉल की रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट अलग बनता है, और अगर कंसनट्रेट HNO3 फिनॉल से रिएक्शन करता है तो भी प्रोडक्ट में वेरिएशन आता है। तो इसी क्रम में जब हम फिनॉल की डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफिलिक है NO2 उसका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन, ऑर्थो और पैरा पोजीशन से H का सब्स्टिट्यूशन होता है इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म में और NO2 ग्रुप से, और अल्टीमेटली ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल टाइप के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ अगर हम डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन कराएं तो मोनो नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। और इसी क्रम में अगर हम देखें कि फिनॉल की रिएक्शन अगर हम कंसनट्रेट HNO3 से करवाते हैं तो हमें अलग टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं। जब हम फिनॉल की रिएक्शन कंसनट्रेट HNO3 से करवाते हैं तो OH के रिस्पेक्ट में दोनों ऑर्थो और OH के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन
पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है और ट्राइनाइट्रोफिनॉल टाइप का मॉलिक्यूल हमें मिलता है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल ड्यूरिंग द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें मिलता है और इसी मॉलिक्यूल को हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। इसी क्रम में हम अगली रिएक्शन देखते हैं फिनॉल की सल्फोनेशन की रिएक्शन। जब हम फिनॉल का सल्फोनेशन करवाते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में तो ऑर्थो और पैरा कंटेनिंग प्रोडक्ट हमें मिल जाते हैं। तो इस तरीके से फिनॉल की हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसी क्रम में हम फिनॉल की अगली एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कशन करते हैं जिसे हम कहते हैं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन 2 टाइप्स की होती है, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन एंड बी फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन इट मीन्स फिनॉल की रिएक्शन अगर हम मिथाइल क्लोराइड से करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ द एल्यूमिनियम क्लोराइड देन फिनॉल के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर एल्काइल ग्रुप का एंटर हो जाता है, उसका जो H है ऑर्थो और पैरा का वो बाय द एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो इस तरीके की रिएक्शन को फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शंस कहते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि फिनॉल जब मिथाइल हैलाइड से रिएक्शन करता है तो मिथाइल का O पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पर प्रेजेंट H का सब्स्टिट्यूशन इन मिथाइल से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, अतः हमें बेंजीन ग्रुप में एल्काइल ग्रुप का एंटर हो जाना कहलाता है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। इसी क्रम में हम अगली फिनॉल की रिएक्शन का डिस्कशन करते हैं जो कि है फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। यहाँ पर हम देखते हैं फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन में फिनॉल की रिएक्शन असाइल हैलाइड जिसका IUPAC नाम है इथेनॉयल क्लोराइड से करवाते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर भी असाइल ग्रुप का ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर प्रेजेंट H से सब्स्टिट्यूशन हो जाने से ऑर्थो एंड पैरा कंटेनिंग प्रोडक्ट मिलते हैं। तो फिनॉल की में असाइल ग्रुप का ऑर्थो और पैरा पर एंटर हो जाना ही कहलाता है फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, जो कि फिनॉल की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इसी क्रम में हम फिनॉल की कुछ और इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन का डिस्कशन करते हैं जैसे कि कॉल्ब रिएक्शन है, रिमर्टमान रिएक्शन है, जो कि फिनॉल के द्वारा दर्शाने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में कैलकुलेट होती है। तो कॉल्ब रिएक्शन में हम देखते हैं जब भी हम फिनॉल की रिएक्शन NaOH से करवा दें तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। इस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से करवाते हैं तो फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाने से ऑर्थो कंटेनिंग एक प्रोडक्ट बनता है जिसे यहाँ हमने देखा कि जब सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करवाते हैं तो यहाँ पे हमें एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है जिसका वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमें सैलिसिलिक एसिड फाइनली प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। सैलिसिलिक एसिड मतलब बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसे सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। O हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज द सैलिसिलिक एसिड। ड्यूरिंग द रिएक्शन हमें सोडियम फिनॉक्साइड से सैलिसिलिक एसिड का कन्वर्जन करना कॉल्ब रिएक्शन कहलाता है। इसी क्रम में अगली रिएक्शन है रिमर्टमान रिएक्शन। रिमर्टमान रिएक्शन में फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और बेस से करवाई जाती है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और अल्टीमेटली प्रोडक्ट के रूप में हमें सैलिसल्डिहाइड मिलता है अगर हम क्लोरोफॉर्म्स और NaOH से रिएक्शन कराएं। इसी रिएक्शन में आगे एक और रिएक्शन एक्सप्लेन की गई है जिसमें फिनॉल की रिएक्शन कार्बन टेट्रा क्लोराइड और NaOH से करवाएं तो वहाँ एज अ मेन प्रोडक्ट के रूप में हमें सैलिसिलिक एसिड मिलता है। ये दोनों ही रिएक्शन रिमर्टमान रिएक्शंस
के रूप में जानी जाती है। इसी क्रम में हम फिनॉल की अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखें, जिसे फिनॉल की लैडरर मानासे रिएक्शंस कहते हैं, जिसमें हम फिनॉल की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से करवाते हैं तो ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है, जिसमें ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है उसका एन टाइम्स पॉलीमराइजेशन करवाने से एक लीनियर स्ट्रक्चर मिलता है नोवोलिक। यह नोवोलिक स्ट्रक्चर जो है वो 3 डायमेंशनल मैनर में रीअरेंज होकर यह नोवोलिक स्ट्रक्चर जब 3 डायमेंशनल मैनर में पॉलीमराइज्ड होता है तो एक बहुत ही ह्यूज नेटवर्क टाइप का पॉलीमरिक स्ट्रक्चर हमें मिलता है, जिसे हम बैकेलाइट कहते हैं। तो यहाँ फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन शो करके फाइनली बैकेलाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसी रिएक्शन को फिनॉल की कंडेंसेशन रिएक्शन या लैडरर मानासे रिएक्शंस भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि फिनॉल बहुत सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन शो करता है, जिसमें से ये रिएक्शंस कुछ थी। इसके अलावा फिनॉल जो है वो लीबरमान नाइट्रोसो टेस्ट भी शो करता है, जिसमें फिनॉल के कन्फर्मेशन की जो टेस्ट है वो किया जाता है। इसके अलावा फिनॉल में हमने देखा कि फिनॉल रिमोटिमान कॉल्ब लैडर माना से भी अलग अलग रिएक्शन शो करता है। इसी चैप्टर की अगली कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, थैंक्स।